पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, वहीं सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर इस कोरोना संकट से और इस कोरोना संकट की वजह से जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ है उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के डीएम एसएल यतिराज ने ट्विटर के माध्यम से नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आखिर क्या इन नई गाइडलाइंस में है, क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुलेगा, क्या क्या रियायतें आपको दी जाएंगी, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे विस्तार रूप में। जैसे कि इस लॉकडाउन 4.0 में क्या बंद रहेगा, सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। मेट्रो सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, इस तरह की सारी सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की इसमें अनुमति दी गई है, लेकिन किसी भी दर्शक को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। सभी सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सामूहिक गतिविधियां जैसे कि कोई रैली नहीं होगी, कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य नहीं होगा जहां ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकें, वो सारी सेवाएं बंद रहेंगी। आपको बता दें, जो भी यात्री वाहन और जो इंटरस्टेट यानी अंतर्राज्यीय बस सेवा है, इसके आगमन यानी आने जाने की अभी अनुमति नहीं है। इससे राज्य सरकार द्वारा अभी अलग से निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद ही आपको अनुमति मिल सकती है। रेस्टोरेंट और अगर हम मिठाई शॉप की बात करें तो रेस्टोरेंट और मिठाई शॉप को केवल डिलीवरी के लिए ही अनुमति दी जाएगी। वहाँ पर आप बैठकर खाना खा या पी नहीं सकेंगे। इसी के साथ मिठाइयों की दुकानों पर सिर्फ इसी शर्त पर मिठाइयों की दुकानों को अनुमति दी जाएगी कि वहाँ सिर्फ मिठाइयाँ ही बिक्री करें। अब बाकी दूसरी चीज़ें जैसे कि समोसे, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें, इनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सब चीज़ों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बारात घरों को खोलने की आपको अनुमति होगी, लेकिन शादी के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी और कुछ शर्तों के साथ ही आपको अनुमति दी जाएगी, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जो स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, उन्हें फेस मास्क, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय प्राधिकरण निकायों द्वारा इसके लिए समुचित स्थान या वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। अगर हम 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की अगर हम बात करें तो बाइक सवार व्यक्ति को अकेले चलाने की ही अनुमति होगी। यदि पीछे कोई महिला बैठी है तो उसको भी अनुमति दी जाएगी, लेकिन दोनों का हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के बाद 2 अन्य व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। यदि परिवार में बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, इसमें 3 पहिया वाहनों के लिए भी अनुमति दी गई है। ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी यात्रा करने की, जिसमें सभी को फेस कवर करना अनिवार्य रहेगा, मतलब फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दिल्ली से जो लोग नोएडा आना चाहते हैं उनके लिए शासन से अभी दिशा निर्देश मांगे गए हैं। फिलहाल जो स्थिति अभी बनी हुई है वही स्थिति बनी रहेगी। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स को खोलने की अनुमति होगी। पार्कों को खोलने की अनुमति भी इस गाइडलाइन में दी गई है। मतलब पार्क खुलेंगे, लेकिन उसके लिए समय निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक पार्क खुल सकेंगे, लेकिन आपको टहलते समय फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो ये वो गाइडलाइंस है जिसको जारी किया गया है गौतम बुद्ध नगर के डीएम द्वारा। आप देख रहे थे ये रिपोर्ट मेरे यानी शुभम गुप्ता के साथ। बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ।